हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएके की दुनिया। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 थंबनेल एक्सपेंशन का 1 शॉट वीडियो कर लिया। आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और ये बोल सकते हैं कि सवाल जो डिफिकल्ट बनेंगे यहीं से बनेंगे। हालांकि डिफिकल्ट सवाल बनते नहीं हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट को बिल्कुल ध्यान से देखना और दोस्तों के साथ शेयर करो। यार जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर, जितने ज़्यादा व्यू आएंगे, उतने हमारे मोटिवेशन हमें अप होंगे और आपके लिए हम और कुछ नया लाते रहेंगे। ठीक है, मैं बता रही हूँ जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक ये था एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ से हम लोग को शुरू करना था। तो पहला एप्लीकेशन उसमें है कि डेंसिटी कैसे चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। मतलब हमारा हेडिंग निकाल दिया यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। टू द पॉइंट हम बात करेंगे फटाफट। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मार्कर बता रही है। इसमें हम पहला बात करेंगे डेंसिटी कैसे चेंज होता है। देखो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर राइज कर दिया, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये रू डैश नया डेंसिटी होगा m अपॉन वी डैश। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि हीट करने के बाद वॉल्यूम में क्या चेंज है, वी डैश इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दैट मीन्स वी डैश को उठा के यहाँ नीचे पुट कर देते हैं, रू डैश इक्वल टू m अपॉन वी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब देखो ये m बाई वी फिर से क्या बन गया, ये ओरिजिनल वाला m बाई वी डेंसिटी दैट इक्वल टू रो डैश इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि गामा डेल्टा टी काफ़ी छोटा है, सो स्मॉल, तो हम जानते हैं कि क्या था, 1 प्लस एक्स माइनस 1 क्या होता है, जैसे 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं अगर ये काफ़ी छोटा हो तो बायोमेस पेंसिल लगाकर। ठीक इसको ही हम वहाँ पर ये कर लेते हैं, रू डैश इक्वल टू रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। जब ये काफ़ी छोटा है तो ये रू डैश इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, डेंसिटी कैसे चेंज होगा टेम्परेचर के साथ। तो ये हम फॉर्मूला लगा देंगे, डेट इज टेम्परेचर चेंज करने के बाद जो नई डेंसिटी आई उसका फॉर्मूला होगा रो डैश इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और कंडीशन क्या रखना है कि यहाँ पर जो गामा डेल्टा टी है काफ़ी छोटी क्वांटिटी है, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन ये था, डेंसिटी में चेंज ये आता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, डेंसिटी बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, डेट मीन डेंसिटी घट जाती है। लेकिन वाटर एक इसमें क्या होता है, इसको याद रखना, वाटर की एनोमलस प्रॉपर्टी है। इस पर भी में सवाल पूछ रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वाटर एक इसमें क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है। और डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, कॉमेंट में लिख के बताना। ठीक है, मैं वेरीफाई कर दूंगा, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी एप्लीकेशन पाते हैं हम। पहला एप्लीकेशन ये होगा, दूसरा एप्लीकेशन है कि स्केल रीडिंग। मान लो पहले ये स्केल कुछ था, ठीक है, इस पर रीडिंग मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब जब हम इसको एक्सपेंड हीट कर देंगे तो अब इसकी जो रीडिंग है कुछ और ही आएगी। ये अब मतलब कि देखो इसके नीचे बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं, ये 1 जस्ट इसके नीचे नहीं आएगा, कहीं 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ कहीं आएगा। दैट मीन्स अब हम इसे मेजर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कुछ गलत रीडिंग आएगी। दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करें, ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो, अब इसे मेजर करना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला है, ट्रू वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो स्केल रीडिंग पहले क्या था, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका अल्फा देगा स्केल का, यहाँ से ये कर लोगे, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या था, इस एप्लीकेशन में सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है ना, वो तुम्हारा पेंडुलम वाला है। इस पर सवाल आता है, ये मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हो गया एक्सपेंशन ऑफ कैविटी। चलो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझने वाला। एक्सपेंशन ऑफ कैविटी, इसमें मैं एक पॉइंट बोल रहा स्टेटमेंट, उसको ध्यान रखना कि देखो
यहाँ पर लिखा रहता है कि ये कैसे कैविटी कैसे हमारा चेंज होगा, मतलब कि अगर हम इसको, अगर मैं बात बोलूँ, अगर मैं इससे पूछूँ कि अगर मैं इसको हीट करूँ तो ये थर्मली कैसे एक्सपेंड होगा, ये बढ़ेगा, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में कैसे बढ़ेगा, तुमको ये बताना है। ठीक है, डेट मीन्स यहाँ देखो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, व्हेन अ बॉडी विथ ए कैविटी इज हीटेड द साइज ऑफ कैविटी इज इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द अल्फा। इसकी अल्फा क्या है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा, अल्फा ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज द सिमिलर टू फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपना फोटो क्लिक करते हो, जब अपने फोटो को जूम करते हो तो जैसे तुम्हारा फेस जूम होता है वैसे आसपास के जो ऑब्जेक्ट वो भी उसी रेशियो में जूम होते हैं। डेट मीन्स एक फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट का यहाँ पर होता है। डेट मीन्स अगर इसको हम थर्मल एक्सपेंड करें, जितना ये रेशियो से इंक्रीज होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा, एक्चुअली उसी परसेंटेज से ये भी इंक्रीज होगा, मतलब कि फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट होता है। इसका तुमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिसका तुमको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सवाल क्या है, ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। ये मान लेते हैं कॉपर शीट है, इसमें एक हमको एल्युमिनियम का मैंने डिस्क इसमें फंसा दिया है। ठीक है, ये एल्युमिनियम है और इसका इसका देखा है अल्फा 1 है और इसका तुम्हारा अल्फा 2 है। ठीक है, और क्या दे रखा है, जो अल्फा 2 है बड़ा है अल्फा 1 से। तुमको ये बताना है अगर हमको एल्युमिनियम डिस्क को बाहर निकालना है तो हम कूल करेंगे या फिर हीट करेंगे। क्या करेंगे पूछ रहा हूँ मैं, कूल करेंगे या फिर हीट करेंगे, क्या करेंगे और क्यों करेंगे, विथ प्रॉपर रीजन तुम कमेंट में बताओ इसको। ठीक है, फिर उसके बाद से मैं इसका जो आंसर है कमेंट लिख कर टाइप करके पिन कर दूंगा। ठीक है, तो पहले एक बार तुम इसको सोचो इसके बारे में और उसका तुम कमेंट करो। सवाल समझ में आ गया ना। नेक्स्ट है बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है, जब दो डिफरेंट टाइप मटेरियल को हम स्टिक कर देते हैं, चिपका देते हैं, तो उसे बोलते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप। मानते हैं मटेरियल एक 1 ये है, मटेरियल 2 है, ये दोनों का अल्फा अलग अलग है, अगर इसको हम एक साथ से चिपका दिए तो ये तुम्हारा बाई मेटालिक स्ट्रिप हो गया। ठीक है, तो बाई मेटालिक स्ट्रिप को जब हम हीट करते हैं तो ये बेंड होता है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर किस डायरेक्शन में बेंड होगा, इधर बेंड होगा, इधर बेंड होगा, इधर बेंड होगा, इधर बेंड होगा। सिंपल सा इसका आंसर है कि मटेरियल उस तरफ बेंड होता है जिसका अल्फा छोटा होता है, मतलब कि मटेरियल बेंड्स टुवार्ड द लोअर अल्फा। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, मटेरियल बेंड्स टुवार्ड द लोअर अल्फा। मान लेते हैं इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है और अल्फा 1 छोटा है, डेट मीन्स मटेरियल इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है, जब हम दो डिफरेंट मटेरियल को एक साथ स्टिक कर देते हैं तो उसके बाद जो हम अरेंजमेंट मिलता है उसे बोलते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप दो अलग अलग मटेरियल हैं। ठीक है, इसका मान लेते हैं तुम्हारा अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है। अगर अल्फा 1 छोटा होगा अल्फा 2 से तो जो मटेरियल जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ऐसे तुम्हारा बेंड हो जाएगा। ठीक है, लोअर अल्फा की तरफ तुम्हारा बेंड हो जाता है और इसने यहाँ पर कुछ एंगल ठीठा बना दिया। इसका फॉर्मूला में लिखवा दूंगा और तुम जो मेटालिक स्ट्रिप है उसका टोटल जो डी है एक d/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो तुम्हारा ये कौन सा हो गया, अल्फा 2 हो गया, ये अल्फा 1 हो गया, लोअर अल्फा की तरफ बेंड हुआ है ना। अब देखो ठीठा का वैल्यू आता है, ठीठा इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीठा इक्वल टू होता है L × 1 + अल्फा, जिसकी तरफ बेंड है ना अल्फा 2 डेल्टा टी, बाहर वाला अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन R + d/2 इज इक्वल टू L × 1 + अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन R - d/2। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, यहाँ थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत बार सवाल में पूछता है कि जो बेंड हुआ तो उसके बाद जो थीटा बना उसकी वैल्यू क्या है, डायरेक्टली तुम यहाँ से उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एक बात बस इसमें ध्यान रखना है किस तरफ मुड़ता है, जिस तरफ लोअर अल्फा हो उसी डायरेक्शन में ये बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड होता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा तेजी में चल रहा हूँ बिकॉज ये तुम्हें पहले बोल दिया कि ये 1 शॉट वीडियो है, तुमने पहले रिवाइज पढ़ रखा है, बस मैं रिवीजन तुम्हारा करा रहा हूँ बिकॉज एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जेईई मेंस। ठीक है, और हमें अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। अगर तुम इसको ध्यान से देखते हो वीडियो को तुम जेईई मेंस के सारे सवाल कर लोगे बिकॉज मैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर आता है करेक्शन इन टाइम पीरियड।
इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मान लो तुम्हारा सिंपल पेंडुलम है तो जहाँ भी लेंथ का टर्म आता है ना वहाँ पर वो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। ये सिंपल पेंडुलम है, ये लेंथ अगर इसका एल है तो तुमको मालूम है टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, अब देखो जैसे टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, टाइम पीरियड है, ध्यान रखना टाइम पीरियड है, ये टेम्परेचर नहीं है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो ये लेंथ जो है लेंथ में चेंज आएगा। अगर लेंथ में चेंज आएगा तो कितना आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ देखो जी कांस्टेंट मान लेते हैं। इस सवाल देखो इस क्वेश्चन में जनरली जब हम थर्मल एक्सपेंशन का सवाल आता है तो यहाँ पर हम ग्रेविटी को ये स्मॉल जी को कांस्टेंट मानते हैं। डायरेक्ट टेम्परेचर बोल रहा हूँ, मैं भी गलती बोल रहा हूँ। टाइम पीरियड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लॉग ले लूँ तो एल एन टी इज इक्वल टू 1/2 एल एन एल, और यहाँ पर इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो उसको एल एन के मान लेते हैं। अब हम बेसिक बेस में हमने पढ़ा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फॉर स्मॉल चेंज। डेल्टा टी अपॉन टी परसेंट मतलब चेंज अप टू 5% के लिए वैलिड होता है, इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल, और ये कॉन्स्टेंट का तो जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। अब डेल्टा एल अपॉन एल जब मैंने पढ़ाया है तुमको, डेल्टा एल इक्वल टू होता है एल अल्फा डेल्टा, यहाँ टी है, यहाँ टी है तो मैं इसको थीटा मानता हूँ टेम्परेचर चेंज को। ठीक है, यहाँ एंगल नहीं है, थीटा है, जो टेम्परेचर चेंज है, याद रखना टेम्परेचर चेंज है, ठीक कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको हम डेल्टा एल अपॉन एल यहाँ से निकाल लेगा तो कितना अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू आता है तुम्हारे से 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। अब इस पर किस टाइप के सवाल बन सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, तो ये फिर फॉर्मूला ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बहुत बार अगर क्या हो कि अगर बोले ग्रेविटी में भी चेंज आ रहा है तो उसको भी तुम क्या करोगे, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल बाई जी करोगे, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे बेसिक से तो नया फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, हालांकि उससे अगर सवाल आते नहीं है मैंने बता दिया। तो ये डेल्टा टी अपन टी इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। देखो थर्मल एक्सपेंशन के सवाल में कहीं लिखा हो टेम्परेचर इंक्रीज बाई, टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज बाई, समझना वो डेल्टा थीटा का वैल्यू दे रखा है। क्या ध्यान रखना है कि अगर तुमको जब भी डेल्टा थीटा वो टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई, टेम्परेचर डिक्रीजेज बाई, डेट मीन्स वो डेल्टा थीटा का वैल्यू दे रखा है। तो देखो यहाँ पर एक सवाल यहाँ बनता है कि एक बार बताओ मेरे को कि अगर तुम्हारा टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो 1 घंटा जो कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर तुम्हारा किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ गया, पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब बताओ मेरे को, पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ गया तो जो 1 आवर है उसको कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगेगा या फिर कम समय लगेगा। तो इसका आंसर है ज़्यादा समय लगेगा, बिकॉज टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब कि अब उसको उसी मोशन को रिपीट करने में ज़्यादा समय लग रहा है। डेट मीन्स उसको 1 आवर कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगेगा। मतलब ये मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन किया बिकॉज सवाल में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि डिले हुआ कि पहले हुआ, तो ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। जब भी तुम्हारा टाइम पीरियड में, एक स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, मैंने लिख रखा है नोट्स में, नोट्स तो मैंने प्रोवाइड करा रखा है ऑलरेडी। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर द टाइम पीरियड डिक्रीजेज। ठीक है, सो इस टेक मोर टाइम, नहीं सॉरी मैंने गलती बोल दिया, टाइम पीरियड अगर घटता है और टाइम पीरियड घट गया डेट मीन्स अब वो टाइम पीरियड घट गया मतलब कि वो ज़्यादा समय लेगा कंप्लीट करने के लिए मोशन। मैंने सॉरी फॉर इट, वहाँ मैंने गलत उल्टा बोल दिया। अगर टाइम पीरियड बढ़ा तो जल्दी कंप्लीट कर लेगा, टाइम पीरियड घटा तो वो जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मतलब 1 घंटा कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा समय लेगा अगर टाइम पीरियड घट जाए तो, और टाइम पीरियड बढ़ जाए तो हमारा क्या होगा, जल्दी कंप्लीट कर लेगा। इसका कंसेप्ट को ध्यान रखना है। बाकी मैं इस टॉपिक पर सवाल में अलग से वीडियो में लूँगा, मैं यहाँ पर केवल कंसेप्ट पर। अगला एप्लीकेशन फटाफट थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस 6 हमारा एप्लीकेशन है, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन के बारे में। बहुत बार क्या होता है कि एग्जामिनर थर्मल एक्सपेंशन को थर्मल स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेन से भी रिलेट कर देता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एल का वहाँ टर्म आता है। देखो हमको मालूम है कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है गामा टाइम स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू गामा टाइम स्ट्रेन एट इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू लिख सकते हैं गामा टाइम स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। अब डेल्टा एल अपॉन एल आती है, हमने पढ़ा है डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू होता है अल्फा डेल्टा थीटा या फिर डेल्टा टी बोल दो। डेट इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू कितना देगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा गामा टाइम्स, गामा नहीं है यंग मॉडुलस है ये, वाई लिखते हैं। ठीक है, अब डेल्टा एल अपॉन का अल्फा डेल्टा थीटा,
और फोर्स पूछे तो इसका फिक्स्टेज का था फोर्स अपन एरिया, एरिया को उधर भेज दो तो ए टाइम्स यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा थीटा। ये सवाल बहुत बार पूछता है, ये ध्यान रखना कि स्ट्रेस स्ट्रेन को हम कैसे रिलेट करना है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा देखो स्ट्रेस कब लगता है, स्ट्रेस इज ओनली एक्टिंग ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस। प्रेशर स्ट्रेस में ये डिफरेंस है, प्रेशर जो है एक्सटर्नल फोर्स, अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है कि मैं एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये इस पर प्रेशर हो गया, लेकिन अगर इंटरनल फोर्सेस के कारण अगर इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। मतलब इंटरनल फोर्सेस अगर इसमें लग रहा है, जैसे कि ये तो ये वॉल से फिक्स्ड है, ठीक है, और ये इसको हीट कर रहे तो एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड होने के कारण तुम्हारा इंटरनल फोर्सेस लग रहे होंगे जिसकी वजह से इस पर स्ट्रेस लग रहा होगा। याद रखना, अगर ये तुम्हारा हटा देगा इसको हम वॉल को और उसके बाद टेम्परेचर हम अप्लाई करें, टेम्परेचर अप्लाई करती है एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा डेट मीन्स यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब ये किसी फिक्स्ड वॉल से फिक्स्ड हो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बीच में वो दबा हो और उसके बाद एक्सपेंड करो तभी इंटरनल फोर्स लगेगा, तभी तो जीरो होगा ना, तब सॉरी तभी तो वहाँ पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज प्रोड्यूस नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है। तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बोल लेता है और वो फिक्स्ड वॉल नहीं होता है तो वहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या बोल देंगे, जीरो है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये हमने पढ़ा था अभी तक कि थर्मल स्ट्रेस ऑफ ए सॉलिड। अब थर्मल स्ट्रेस ऑफ लिक्विड पढ़ लेते हैं। देखो थर्मल स्ट्रेस ऑफ लिक्विड, हम थर्मल स्ट्रेस बोल रहा हूँ, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड। ध्यान रखना, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के लिए हमारा केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन ही डिफाइंड होता है, उसके लिए हमारा एरियल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन डिफाइंड नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है। और जो हम वॉल्यूम एक्सपेंशन डिफाइंड होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक रियल एक्सपेंशन, एक होता है एपरेंट एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन मतलब कि कंटेनर का अगर हम हीट कर रहे हैं तो कंटेनर एक्सपेंड नहीं हो रहा है तो वो तुम्हारा रियल एक्सपेंशन हो रहा है वहाँ पर। बट अगर क्या हो कि अगर हम हीट कर रहे हैं साथ साथ कंटेनर का भी एक्सपेंशन हो रहा है प्लस लिक्विड भी एक्सपेंशन हो रहा है तो हम बोलते हैं कि एपरेंट एक्सपेंशन। दोनों को हम कंसेप्ट फटाफट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ रहे थे कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, इस पर सवाल बहुत कम आता है, ठीक है, बट डिस्कस करें। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन डेट इज कितना होता है, बस वही होता है गामा एल इक्वल टू, देखो भाई, डेल्टा वी एल अपॉन वी टाइम्स डेल्टा टी, बस कुछ नहीं है, सारा कुछ वही है। वहाँ पर क्वेश्चन में सॉलिड था, यहाँ पर लिक्विड आ गया था। लिखो यहाँ व्हेन ए क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज एब्सोल्युटली डिफाइंड। एब्सोल्युटली डिफाइंड मतलब हुआ कि कंटेनर जो है हमारा हीट कर रहे हैं, इसमें कोई लिक्विड रखा है, अगर इसको हम हीट कर रहे हैं तो कंटेनर एक्सपेंड नहीं हो रहा है, केवल लिक्विड एक्सपेंड हो रहा है, दैट मीन्स वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन वहाँ डिफाइंड होता है, गामा एल इक्वल टू डेल्टा वी एल अपॉन वी डेल्टा टी, वही है तुम्हारा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ डेल्टा वी एल कैसे निकलेगा, इसको उधर लेते तो आंसर आ जाएगा। अब उससे आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, इसको थोड़ा समझने वाला बात है। कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, एपरेंट एक्सपेंशन मेरे को याद नहीं है, इंग्लिश में थोड़ा वीक है। एपरेंट एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से यहाँ स्क्रीन पर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये रहा तुम्हारा कंटेनर रहा, इसमें तुम्हारा लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अगर इसको मैं हीट कर रहा हूँ डेट मीन्स हमारा ये वॉल्यूम जो तुम्हारा लिक्विड है वो भी एक्सपेंड हो रहा है और ये भी एक्सपेंड हो रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर हमारा रिलेटिव तुम्हारा डिफाइन होगा। डेट मीन्स कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन डिफाइन करेंगे वो रिलेटिव डिफाइन करेंगे, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में कैसे वो एक्सपेंड हो रहा है। बेसिकली तुम वहाँ से सिलेक्ट करो, जब हमने पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी, किसी एक को रोक कर दूसरे के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही टर्म डिफाइंड होता है। ठीक है, तो फटाफट से फॉर्मूला देख लेते हैं। गामा एपरेंट इक्वल टू होता है गामा एल सी, इसका मतलब होता है एल सी मतलब होता है गामा विथ रिस्पेक्ट टू, गामा ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। क्या मैंने बोला, एल सी मतलब क्या हुआ, एल सी मतलब हुआ एल सी गामा ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर के रिस्पेक्ट में गामा ऑफ लिक्विड क्या है, डेट मीन्स यहाँ से आएगा गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा था, वैसा ही यहाँ पर डिफरेंट है। गामा एपरेंट इक्वल टू गामा एल सी क्या होता है हमारा भैया, गामा ऑफ
लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर हुज वैल्यू इज गामा एल माइनस गामा सी। ये ध्यान रखना है, बस हो गया हमारा काम। गामा एल की जगह हम गामा ए रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डेट मीन ध्यान रखो, गामा ए इज इक्वल टू डेट इज गामा एल सी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा वी एल सी, ठीक है, वी डेल्टा टी, सब कुछ सेम है। यहाँ देखो वी एल सी मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। कंटेनर को हमको मान लेना है फिक्स्ड है, जैसे मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में काम किया था ना वैसा ही यहाँ पर काम करना है, ठीक है। देखो यहाँ मैं नोट लिखवा दे रहा हूँ, नोट कर लो। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज टेकन टू इक्वल टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय लिक्विड इरिस्पेक्टिव टू हाउ लार्ज ए कंटेनर। देखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज टेकन टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। देखो वॉल्यूम जो कंटेनर देखा है ना, मान लेते हैं कि वो कंटेनर का जो वॉल्यूम है लिक्विड ही है, और उसके हिसाब से हम सवाल सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, वही मैंने बात यहाँ बोला है। अब यहाँ से देखो गामा एल सी की जगह गामा एल माइनस गामा सी पुट कर दोगे, डेल्टा वी एल सी वैसे ही निकाल लोगे, सवाल बन जाएगा। देखो इस पर सवाल बहुत कम आते हैं, मैंने पेपर एनालाइज कर रहा था 2012 या 2011 में एक बार इस पर सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इस पर सवाल आने के चांसेस कम हैं। अगर देखो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हो गया। अब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पढ़ लिया हमने, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पढ़ लिया, अब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के लिए भी केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन ही डिफाइंड होता है, वहाँ पर भी तुम्हारा एरियल ना ही तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन डिफाइंड होता है, इसका भी ध्यान रखना। वॉल्यूम एक्सपेंशन ही केवल डिफाइन होता है। डेट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। गैसेस के लिए भी यही फॉर्मूला वैलिड होता है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस हमने पढ़ा है, आइसोथर्मल पढ़ा है, आइसोकोरिक पढ़ा है, पढ़े हो ना, आइसोकोरिक पढ़ा है, एडियाबेटिक पढ़ा है, ठीक है। और क्या पढ़ा है हमने बताओ, आइसोबेरिक पढ़ा है। ये सारे प्रोसेस, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये पीवी पावर गामा रेशियो कांस्टेंट होता है, और आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये सारे तुमको मालूम होगा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो तुम्हारा कुछ हम आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज हमारा डेल्टा टी क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा टी जीरो डेट मीन्स गामा इज इनफाइनाइट, मतलब कि वॉल्यूम कोफिशिएंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही मैं आइसोकोरिक की बात करता हूँ, आइसोकोरिक डेल्टा भी जीरो तो गामा जीरो होता है फॉर आइसोकोरिक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा आइसोकोरिक के लिए, अब आइसोबेरिक के लिखते हैं फॉर आइसोबेरिक। आइसोबेरिक हम यहाँ पर जानते हैं पी बी इक्वल टू म्यू आर टी, म्यू क्या है, मोल है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर भैया, यहाँ पर हम एल एन ले लेते हैं, तो एल एन पी प्लस एल एन भी इक्वल टू एल एन म्यू प्लस एल एन आर प्लस एल एन टी। अब देखो ये सारा कांस्टेंट है, मोल भी कांस्टेंट, इसको भी कांस्टेंट, इसका प्रेशर भी कांस्टेंट है, बचा हमारा एल एन भी। दैट इज अगर हम बेसिक मेथड अप्लाई करें, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा वी अपॉन वी हमको बेसिकली ना ट्राई करना होता है ना कि हम कुछ ऐसा बना दें क्वेश्चन में। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो हम गामा रखते हैं, डेल्टा वी हमारा ये रहा, डेल्टा वी, डेल्टा टी भी मिल गया। डेट मीन्स हम यहाँ डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी नीचे ला दें यहाँ से, तो ये 1/t। ये देखो बेसिकली लिखा क्या है, तुम्हारा गामा लिखा हुआ है, तो गामा फॉर आइसोबेरिक इज 1/t। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी प्रोसेस दे रखा हो, पी टी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसका बताओ तुम गामा का वैल्यू। तो ऐसे ही तुमको ट्राई करना है कि कैसे हम डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी बना दें, या फिर फॉर स्मॉल चेंज के लिए बोल दें अगर हम, तो डी वी अपॉन वी डी टी बना दें। ये बनते ही उसको हम गामा बोल देंगे और वहां से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। कि तुम्हारा गैसेस के लिए केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन डिफाइंड होता है, ठीक है। तो मैंने आइसोथर्मल करके दिखाया। अब देखो हम एक बार करके देख लेते हैं। तुम्हारा एडियाबेटिक पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसके लिए अगर हम गामा निकालने का ट्राई करें तो हमारा टारगेट वही होता है कि हमको कैसे बनाना है, हमको एक्सप्रेशन में लिखना चाहिए डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। दैट मीन्स हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर का ही टर्म चाहिए, लेकिन हमको प्रेशर टर्म को हटाना होगा। हम क्या कर सकते हैं, जानते हैं पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ से प्रेशर पुट कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू म्यू आर टी अपॉन वी। इसको उठाकर यहाँ पर रख दो, तो क्या रहेगा यहाँ पर
म्यू आर टी अपॉन वी की पावर गामा इक्वल टू के। यहां क्या रहेगा, म्यू आर टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू के। दोनों तरफ लॉग ले लो दोनों तरफ, तो लॉग लेते ही क्या लेगा, ये देखो ln म्यू प्लस ln आर प्लस ln टी प्लस क्या हो जाएगा गामा। अब देखो ln भी, अरे गामा -1 नीचे उतर जाएगा। आई होप तुमने लॉग प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ln के। अब बहुत सारे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट 0, ये भी 0 और ये भी 0। यहां से क्या जाएगा भैया, देखो यहां से डेल्टा टी अपॉन टी प्लस जो है गामा -1 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 0। हम बताइए क्या, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। दैट मींस हम क्या करते हैं कि पूरे इस लेटर को इधर लाते हैं। दैट मींस क्या है, गामा -1 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का डेल्टा टी अपॉन टी। तो यहाँ हमको डेल्टा टी को इधर ला दो, डेल्टा टी को इधर ला लेते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसको मैं इधर ला दे रहा हूँ नीचे, तो 1 अपॉन टी इंटू गामा -1 माइनस यहाँ पर है, और ये क्या है तुम्हारा गामा। देखो गामा ये तुम्हारा सीपी बाई सीपी का रेशियो है। और कंफ्यूजन हो गामा, ये गामा तुम्हारा मैं बोल दूंगी वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और ये गामा तुम्हारा सीपी पर सीपी का रेशियो हो। कंफ्यूजन ना हो तो इसको मैं एन मान लेता हूँ, तो जहां जहां उसको एन कर दो, ये भी एन कर दो, ठीक है, और यहाँ भी एन कर दो फाइनल आंसर। तो ये तुम्हारा एडियाबेटिक के लिए हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा वो अलग अलग प्रोसेस के लिए कुछ भी प्रोसेस डिफाइन करके पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक होमवर्क दे रहा हूँ असाइनमेंट के तौर पर, उसको सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आ रहा है, उसको मैं वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, दे दे रहा हूँ मैं 2-3 क्वेश्चन कर लेना। गामा निकालना है, फाइंड गामा, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड गामा फॉर फॉलोइंग प्रोसेस, जो प्रोसेस नीचे उसके लिए गामा फाइंड करना है। पहला है तुम्हारा जो पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यू है, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू। इन दोनों को सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट कर देना, मैं वेरीफाई कर दूंगा। तो ये देखो यार, ये एक वन शॉट वीडियो था थर्मल एक्सपेंशन का, ठीक है। अब इसके बाद हम जस्ट शुरू करेंगे हीट ट्रांसफर। कैलोरीमेट्री को स्किप कर रहे हैं, कैलोरीमेट्री उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, उसको भी लास्ट में करेंगे। बट पहले से पहले इसके बाद हम करेंगे हीट ट्रांसफर, ठीक है। और देखो अब इसके बाद हमारा क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन का हमने वन शॉट वीडियो डाल दिया, तो थर्मल एक्सपेंशन जितनी भी पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी अब वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे आज से ही, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे ही पीवाईक्यू खत्म हो थर्मल एक्सपेंशन का, फिर हम हीट ट्रांसफर ऐसे धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ेंगे। और अगर तुमको शॉर्ट वीडियो के थ्रू अब आपके पास ट्रिक भी पहुंचने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। आई आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।